नमस्कार जी। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप पहुंच गए हैं एक नई पंचायत के साथ में जुड़े हैं और पंचायत का नाम से कुक्षी के बारे में तो आप सारे जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो राजेश देवी हैं और उनके हस्बैंड का नाम आप सब जाना है, सारे वाकिफ से हैं, पप्पल जी हैं। और पूरा नाम तो क्या है वो तो सरपंच साहब से बात करेंगे। क्या नाम जी पूरा? संजीव कुमार जी। बाकी संजीव कुमार तक हम जाना है, पप्पल जी के नाम तो ज़्यादा जाना है, ज़्यादा फेमस है पप्पल जी के नाम पे। और राजेश मैडम ने काफ़ी सारे अच्छे काम भी करवाए हैं, जो पार्षद प्रमुख है पूरे जिला की। और हम जो कुक्षी में पहुँचे हुए हैं, सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इतिहास गांव का सरपंच साहब से पूछेंगे और के कुछ 5 साल का कार्यकाल रहा है वो भी पूछेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सभी लोगों को। जी सर, आपका नाम एक बार दर्शकों को। मेरा नाम कमलजीत है। जी कमलजीत सर, जैसे की बात करें हैं कि सबसे पहले ये पूछ रहे हैं ना, गांव का के कुछ इतिहास रहा है, कितना साल पुराना है, किसका नाम था ये साहब? मेरा गांव जी लगभग डेरोली हाइर से निकले हुए हो गए होंगे इसको 100-150 साल। अच्छा, डेरोली हाइर से निकल के? डेरोली हाइर से यहाँ की बसा सकते। अच्छा, तो 150-200 साल हो गए। 150-200। तो सबसे पहले कोई बुजुर्ग आया होगा, उसका नाम जी? चौधरी सवाई सिंह हमारे परदादा सरदादा। अच्छा, तो उसके सारे परिवार के उसी के 2 परिवार हैं सारे पूरे गांव में ही। अच्छा, तो ये कुक्षी है और चौधरी सवाई सिंह जो हैं वो इनके पूर्वज रहे हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर बसात करी थी। अच्छा सर, जैसे कि ये तो गांव के बारे में आपने बताया कि भाई इतने साल पुराना गांव से, गांव का जो 5 साल का जो आपका कार्यकाल है वो कैसा रहा है? बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा है, मतलब हर प्रकार से जिला परिषद से हमें क्या लगा कि भाई जो पिछली भी योजनाएं थी उन्हें देखते हुए कि इनका बहुत बढ़िया काम हुआ है? सारा ही गांव में जाके देखोगे तब पता चलेगा सब कुछ बदलाव हुआ है गांव में। सारा बदलाव। अच्छा, ऐसी कोई बात तो ना रही है कि जिसमें वही कोई काम रह गया हो किसी के उसका? छोटे मोटे गांव में काम तो रह ही जाते हैं जी। हाँ, इच्छाएं तो कभी पूरी ना होती। इच्छा तो किसी की पूरी नहीं होती, पर बाकी हद से ज़्यादा काम हुए हैं इस योजना में। जैसे कि एक बार दर्शकों तक गिना दो जी, कौन कौन से काम हुए हैं? जैसे गांव में चारों तरफ सीवर लाइन हो गई, पक्की सड़कें हो गई, जी, शमशान घाट पक्का हो गया, अच्छा, कम्युनिटी सेंटर हो गया, पंचायत घर, सारी इसी योजना में हुई। इसी योजना में बालका का खेल स्टेडियम, इनका ग्राउंड के लिए अभी तैयारी चल रही है। अच्छा, और व्यायामशाला, जिम जी? व्यायामशाला छोटा गाँव है, यहाँ ही नहीं है जी। यहाँ नहीं, छोटा गाँव है। कितना गाँव है सर, कितना बड़ा है? 100 घर है इसमें सारे। 100 घर हैं सारे। तो मतलब बाट में ये जो बोट बाट है वो भी थोड़े होंगे जी, है ना? हाँ, लगभग 300-350-400। तो 1001 घर की बालका की सारी टोटल मिला के जनसंख्या होगी इसमें? टोटल तो 1000 भी नहीं है, 650 ही है जी। अच्छा, तो कम ही है, इसका मतलब तो कम ही है ना? कम ही है जी, कम ही है। तो 650 के गांव जनसंख्या का आबादी वाला यो गांव कुक्षी गांव, जिसमें सरपंच कमलजीत ने बहुत सारे काम करवाए हैं। और इस योजना में सहयोग किसका रहा है जी? मैं सारा सहयोग जिला परिषद से रहेगी। ये तो सीधी सी बात है जी, वो यहीं से है तो यहीं का काम देखते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, पूरा सहयोग रहा है उन्हीं का, इस काम पूरा सहयोग रहा है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब उन्होंने कसर ना छोड़ी। बिल्कुल। और समिति मेंबर जी? समिति मेंबर जी बाकी की जरूरत तो पड़ी नहीं अब तक तो। तो देखो जब तक ये है तब तक तो गांव से ही है, तब तक इनका विकास तो है। तो हाँ, और उन्होंने भी चीज सोच लिया होगा, मेरे हिसाब से आइडिया कह रहा हूँ कि भाई सोच लिया होगा जी, पार्षद साहब है और वैसे जिला प्रमुख है, देख लेंगे और वो ही रही होगी यहाँ पे भी। चलो सही है, अच्छा है। तो सर, जैसे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी तो विधानसभा दूसरा चल रहा है बीजेपी का, इससे पहले यहाँ पर रामविलास थे मेंदगढ़ में, तो उन्होंने क्या कुछ सारा कराया? नेता लोगों को तो आप जानते ही हो, क्या सारा कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं किया इस गांव के लिए नहीं किया मेरे हिसाब से, और गाँवों के लिए तो करोड़ों की फीडबैक जाने सही बात है। इस गांव में तो अब तक उन्होंने 2 लाख रुपए की एंट्री दी थी पिछली पूरी 5 साल में। इतनी ज़्यादा सर? क्या बताइए, ये भी देने का वापस मन कर रहा था। 2 लाख रुपए एक एमएलए साहब, 2 लाख रुपए, जबकि मंत्री भी थे उस दौरान, शिक्षा मंत्री रहे थे। हाँ, और उसके बाद में उसका अपना क्षेत्र महेंद्रगढ़ क्षेत्र, और आज हालात आप खुद देख रहे हैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र के है ना? जिले के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। वैसे एक बात तो है जी, रामविलास जी बातों के पीछे तो किसी ने ना हरण दे। नहीं, ये तो पक्की बात है। मतलब जब उनकी बात सुने है ना, तो मतलब स्वाद से आओ से देखने लोकल भाषा में बोला जाए। बिल्कुल। चलो जो भी है। अच्छा, इस अलावा सर, जैसे कि कोई ऐसा आपका जब आप सरपंच बने तो आपने लग रहा हो भाई ये काम करवाएंगे, ये, और उनमें वो काम रह गया और वो नहीं हुआ, कोई है ऐसा काम?
देखो जी कुछ कम होगी तो मजबूरी भी हो जाती है जो नहीं हो पाती किसी अड़चन की वजह से। बाकी ऐसा कोई एक आध काम रहा होगा, नहीं तो बाकी सब लगभग काम अच्छे हो गए। पानी पीने का जो है उसका क्या है सर? पानी पीने के लिए जो ट्यूबवेल है अपने, ट्यूबवेल गांव से का ट्यूबवेल है, गाँव तो पूरी सप्लाई बढ़िया चल रही है? बढ़िया सप्लाई चल अच्छा अच्छा अच्छा। और गंदे पानी की निकासी उकासी के लिए जोड़ जाड़ की व्यवस्था? रही है। हाँ, जोड़ की व्यवस्था है, सीवर लाइन डलवा रखी है, सीवर लाइन डलवा रखी, जैसे कि पूरा गंदा पानी पूरा बाहर गंदा जाए। पानी वही जाता तो उसको दोबारा यूटिलाइज करो पानी ना, या फिर वही जैसे कि पानी सोख ले है धरती? है। कच्चे गड्ढे हैं वही सो लेता है सोख इतना ले। है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी सही है। बाकी अगर यूटिलाइज करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। उस पानी में दोबारा से या तो किसानों ने दे दिया जाए या पेड़ पौधा में डलवा दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो चलो ठीक है, जैसे धीरे धीरे ये भी आ जाएगा, क्योंकि पानी की जैसे ही मात्रा कमी होती जा रही है तो धीरे धीरे ये तो जी हो ही जाएगा। जैसे भी जोड़ भरेंगे तो अब तक तो हाँ। पहुंचता ही नहीं था, पहले तो पानी ही नहीं पहुंचता था जोड़ों तक। जोड़ों तक है, ये बात सही है, लेकिन अब हो अब जाएगा इस चौमासे में के बाद करेंगे इसका भी जी कुछ जी। करो। सर जैसे कि दूसरी चीज़ ये है, गांव का में जगमग योजना, लाइट वाइट की व्यवस्था, बिल्कुल सही है जी। ये जगमग योजना जुड़ रहे हैं गांव, या फिर जैसे कि जगमग योजना से जुड़ रहे हैं तो लाइट वाइट की पूरी व्यवस्था है? अब इस महीने से 24 घंटे लाइट स्टार्ट करी है उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। अगर 24 घंटे अगर गांव में लाइट आ रही है तो बढ़िया है, बहुत ही सिस्टम अच्छा चला दिया हाँ सरकार ने। बाकी सरकार की पूरी हेल्प रही है। मतलब यहाँ पे पूरी हेल्प रही है? हाँ, सरकार की तरफ से पूरा बजट जो भी कुछ हुआ है पूरा काम हुआ है सर। अच्छा एक चीज़ और बताए तो, जैसे कि सरकार का नाम ले दिया था आपने कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में क्या अंतर देखा आपने? भाई जी ज़्यादा तो पता नहीं, हम तो देखो बीजेपी सरकार में ही सरपंच बने हैं, उससे इसकी नीयत को देखते हुए अच्छी सरकार है। अच्छा अच्छा। नहीं एक चीज़ और देख लें जी कि अगर बात तोलना है, क्योंकि आप जब जन्म तो अपना बहुत पुराना है तो अपन देखा भी सभी, पहले भी देखा कांग्रेस राज भी देखा, अरे बीजेपी राज भी देख रहे हैं, तो अगर बात न तोलना है तो कौन सी सही उतर रही है? गांव समाज और काम लेवल के ऊपर बात गांव समाज के लिए बीजेपी सरकार बेस्ट। बीजेपी है ना, मेरे हिसाब से हर एक सुविधा गाँव में देने की पूरी कोशिश कर रही पूरी कोशिश है। ये तो करवाने के वाले के ऊपर है, करवाता है या नहीं करवाता। है। जी जी जी। अच्छा जी, सरपंच साहब जिसकी बात कर रहे हैं, एक छोटा सा मुद्दा, छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी मुद्दा है ये देखा जाए तो, कि महेंद्रगढ़ और नारनौल के बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है। और डिस्टरबेंस ये है कि जैसे कि कुछ जगह पे नारनौल डाल दिया गया, जिला नारनौल है ना, और महेंद्रगढ़ को हटा दिया गया, महेंद्रगढ़ जिला था उसको मतलब कोई, तो ये के फंक्शन है, के सिस्टम है? ये भाई साहब अपने नेताओं की कमी, नेताजी कमी की है ये, बाकी और कोई कमी नहीं है। अगर जी ये कुछ लड़ते झगड़ते तो काम करवाते, विकास करवाते तो महेंद्रगढ़ जिला जाने वाला पुराना जिला है। हाँ इसका विकास नहीं हुआ तो पंजाब था ना उस दौरान का जिला है ये, बिल्कुल है ना। हाँ, तो उसके बाद में फिर भाई ठीक है वो कार्यकाल वहाँ पे चल रहा है, जब से हरियाणा बना, जब से ये जिला बना हुआ है, यहाँ का है, कोई विकास हुआ ही नहीं महेंद्रगढ़ में। देखो तो आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ का विकास होना चाहिए। अगर विकास होगा तो ही कुछ इसको जाना पहचाना जाएगा, नहीं तो विकास नहीं होगा तो कौन जानेगा। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा जी इसके पीछे, महेंद्रगढ़ का विकास जब होगा जब प्रशासन और मुख्यालय महेंद्रगढ़ का में बैठेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच सही है ना, क्योंकि इस तरफ देखा ही ना जाता, कोई देखेगा ही नहीं। देखेगा ही नहीं। हाँ, और रही बात यहाँ के नुमाइंदों की, आपने जो रामविलास जी थे वो देख लो, राव दान सिंह जी हैं वो देख लो, अब दोनों तरफ अगर देखते हैं तो नुमाइंदे तो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। 148 बी रोड जो है, जहाँ से महेंद्रगढ़ विधानसभा शुरुआत होती है और जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ पे कोई मेरा भाई रोड क्रॉस करके आराम से ये कह दो कि भैया ये रोड सही है। ये रोड बिल्कुल, आप खुद जाके देखो इस रोडों की हालत, रोडों की हालत। और मैं बहुत जल्दी 148 बी रोड के दर्शन लाइव चलाऊंगा जी, मैं अब दिखाऊंगा, मेरे अपने भैया ने सारा दिखाऊंगा जी, जरूर दिखाना। ये तो बड़ी परेशानी है, आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है इसकी। चलो ये तो ये हो गया। अब एक चीज़ छोटा सा और है, छोटा भी नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है एक मुद्दा जो किसान आंदोलन का चल रहा है, इसके पीछे क्या कहना चाहोगे आप? मतलब ये कानून सही है या गलत है? देखो जी इस मामले में तो आप नहीं बता पाएंगे, चलो ठीक है। ऐसा है तो हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे या समझने की कोशिश भी नहीं की होगी, लेकिन जो भी है
आंदोलन किसी भी आधार पे चला हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले रामदान सिंह ने बोल दिया था, वो इकट्ठे हुए थे इकट्ठे हुए थे उसके लिए मैंने करवाया ये और वो बोले ये किसान आंदोलन है। बार एसोसिएशन लड़ रही है इस बारे में काफी हंगामा भी रहा था। मतलब राजनीति पैटर्न बना दिया ये भी है। यही चल रही है, राजनीति चल रही है। बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे नुमाइंदों को, सोचना चाहिए यार कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार, जनता किस लिए लड़ रही है, मैं बताओ अपनी पॉइंट बना रहा हूँ, बताओ देखो किस लिए बना रहे हैं। तो ये हैं हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं जो सरपंच जी हैं, कमलजीत जी हैं, कुक्सी गांव से हैं। इन्होंने अपने गांव का ब्यौरा बताया और 2-3 पॉइंट और मैं पूछने वाला हूं जो मैं सब सरपंचों से पूछ रहा हूं। सर, गांव के अंदर सामाजिक बुराइयां किस तरह से है या नहीं है? जैसे कि पहली बात करें हैं तो अगर कोई लिंगानुपात की कोई समस्या सामने आई हो आपको? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। सेक्सुअल सिस्टम जो है वो बराबर कंटिन्यू सही चल रहा है? बिल्कुल बराबर। दूसरी चीज़ है जी, गांव समाज का में दहेज प्रथा एक बुरी बीमारी चल रही है, समाज में चल ही रही है। तो क्या आपके गांव में इस तरह के देखने के पॉइंट मिलते हैं? अगर हैं तो उनको खत्म करने के कोई उपाय? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं, सब जो भी है राजी खुशी काम चलता है। तो जैसे कि कई कबार हो जाते हैं ना कि अखबारों में तीसरे दिन आती है दहेज के कारण पत्नी ने ये किया, वो किया, ऐसा नहीं हुआ है अब तक, नहीं हुआ। तो हम कहने का मतलब कोई दहेज प्रथा चली हुई है इस तरह से? नहीं नहीं सर, गांव के अंदर बात ये कर रहे हैं जैसे नशा प्रवृत्ति सिस्टम कैसा क्या कुछ है बालका कम है, क्योंकि युवा लोग है ना ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। नशा वगैरह तो है पर कुछ सही है अपने मन में, कोई ज़्यादा जी जी जी। तो कहने का मतलब ये 5-6 बुराई हैं तो धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे खत्म भी हो रही हैं। और इसमें सहयोग में सरपंच साहब कहना चाहूँगा, इसमें जो सहयोग है सोशल मीडिया का भी काफ़ी सहयोग है, बढ़ावा देने में भी है, लेकिन उसको पॉजिटिव लाइन में लेने के लिए भी बिल्कुल है। सोशल मीडिया काफ़ी सहयोग दे रही है। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत कुछ अपने गाँव के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई। और धन्यवाद दर्शकों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जैसे कि हमने सरपंच साहब से इनके गांव के बारे में, इतिहास जो काम कर रहा है वो, और उसके साथ साथ में राजनीति जो कार्यकाल हुए 5 साल के, वो हमने आपको दिखाए भी हैं। साथ में हमने कुछ और भी स्टैंड पे बात की है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की और संस्कृति के ऊपर भी इस तरह से हमने बात की है। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगली पंचायत से हम जल्दी ही आपसे मिलवाएंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।